जी, मेरे साथ ग्वालियर से आए हुए हमारे प्रभारी गंगाराम बघेल साहब, हमारे ब्रिजराज सिंह जी श्योपुर से मेरे साथ आए हुए क्षेत्र के प्रभारी, गोपाल पाल जी, मनीष अग्रवाल जी, लोकेंद्र सिंह यादव जी, मेरे प्रहलाद सिंह यादव जी, दिलीप सिंह जी तोमर, भानुवी जैन, सुरेंद्र कुमार जोशी जी, पंजाब सिंह जी यादव जी, महेश कुमार जी, जितेंद्र परमार जी, अमित पटरिया जी, जगराम सिंह जी यादव, राहुल यादव, देवेंद्र जी झा, दिनेश राम जी, सोनू जी, अमर सिंह जी, आनंद हरिपाल जी, राजेंद्र जोशी जी, समस्त हमारे उपस्थित महानुभाव और मेरे लिए मेरी आन बान और शान मायापुर की समस्त मेरी प्यारी जनता जनाब, ये वो मायापुर है जिस मायापुर के साथ सिंधिया परिवार का मेरी मीराबाई लोधी भी आई है। देखो मीराबाई मैं भूलता नहीं हूँ, सिंधिया परिवार का एक हृदय का रिश्ता रहा, एक हृदय का संबंध रहा। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मेरे शरीर में अगर दिल धड़कता है तो मायापुर और पिछोर के लिए मेरा और आपका राजनीतिक संबंध नहीं है, मेरा और आपका राजनीतिक रिश्ता नहीं है। मैं जहां भी जाता हूं मैं अपने दिल में गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और पिछोर को साथ में लेके जाता हूं और मेरे कार्य पद्धति में, मेरे चाल चलन में सदैव गुना, शिवपुरी, पिछोर का झंडा पूरे देश में बुलंद करने की सोच और विचारधारा है। मेरे भाई और बहनों, सिंधिया परिवार ने सदैव आपका साथ दिया है। सुख के समय में हम आपके साथ रहे या न रहे, लेकिन ऐसा भी एक बार दुख का समय नहीं आया हो जब आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ न दिया। पिछोर में जब भी ओलावृष्टि हुई, अतिवृष्टि हुई, बाढ़ आया, संकट आया, कोई और आया या ना आया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ जरूर रहा है। और इस चुनाव में मैं सुन रहा हूं कई प्रत्याशी घूम रहे हैं जात के नाम पर, बात के नाम पर। मैं तो घूम रहा हूं केवल एक विषय लेकर, मैं घूम रहा हूं प्रगति और विकास और मोदी जी के नाम पर। मेरे भाइयों है, ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का मार्ग प्रशस्त करेगा। कांग्रेस के आपातकाल के कालखंड में हम देश को भेजना चाहते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ देश को विश्व पटल पर उतारना चाहते हैं। ये पिछोर की जनता ने सदैव सिंधिया परिवार का साथ दिया है। मैं सलाम करता हूं मायापुर और पिछोर की जनता को। और इस चुनाव में 7 तारीख को भी मैं निवेदन करता हूं कि एक एक वोट मोदी जी के नाम पर और एक एक वोट आपका आशीर्वाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को देकर देना। दोगे? पीछे से बताओ, दोगे? हमारा और आपका रिश्ता पिछोर में तो बुलंद है। 7 तारीख को जो कमल का फूल का बटन दबाओगे तब आपका हमारा रिश्ता कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक और दिल्ली देश के राजधानी तक उस बटन को दबाकर हमारे पिछोर के झंडे को, पिछोर की विकास,
पिछोर की प्रगति मेरी जिम्मेदारी नहीं रही है, मेरा धर्म रहा है, मेरा धर्म। और 17 साल जो इस क्षेत्र की प्रगति और विकास की भागदौड़ आप लोगों ने मेरे हाथ में दी। जहां पुराने जमाने में कहते थे ना, जिस पिछोर में मैं आया 2002 में, यहाँ सड़कें नहीं होती। पुराने जमाने में कहते थे कि अगर सड़क न हो तो पगडंडी पकड़ लेना। सही है कि नहीं? सही है तो मैंने सारे पिछोर की सड़कों को, पगडंडियों को, आपके शब्दकोश से पगडंडी शब्द ही निकाल के मैंने फेंक दिया और मखमल की तरह सड़कें बना दी। ये मायापुर की सड़क देखो, इन बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ था 17 साल पहले, 22 साल पहले। इसका मतलब नहीं है कि मैं बुढ़ा हो रहा हूं। इनका जन्म भी नहीं हुआ था। यहाँ गड्ढे थे, गड्ढे। हमको ढूंढना पड़ता था कि गड्ढा कहाँ खत्म होता है और कहाँ शुरू होती है। आज पिछोर के एक क्षेत्र में, मायापुर मंडल हो, भौंती मंडल हो, बमोर कला की मंडल हो, पिछोर की मंडल हो, कन्यादाना की मंडल हो, जैसा दर्जी कुर्ते को बुनता है ना, मैं पिछोर का दर्जी हूँ। मैंने सड़क बुन के दे दी आपको। करेरा से पिछोर की सड़क, पिछोर से कन्यादाना की बाईपास, गूडर से गदा झुल गई की मार, कन्यादाना से गदा झुल गई की मार, मानपुर से हाथपुर की सड़क, कोलारस से पिछोर की सड़क, एक एक सड़क आपके लिए 21वीं सड़क, सदी की सड़क बनाकर मैंने आपको अर्पित कर दी मेरे राज्य। और यही स्थिति आपकी बिजली की। जब पहली बार मैं आया था पिछोर, यहाँ बल्ब नहीं होता था, बल्ब यहाँ लड्डू होता था, लड्डू। सही है कि नहीं? अरे सही है तो ताली बजाओ। और लड्डू में भी बिजली टिप 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 करके खत्म हो जाती है। 8 सबस्टेशन मैंने लगवाए हैं। हमारे सेमरी से, गदा जलकोई से, झालोनी से, पाडरा से, बड़वास से, एक एक गांव में सब स्टेशन मैंने लगवाए। और मेरे मायापुर को भी पास में वाला सब स्टेशन बिजली अच्छे से आती है। सब स्टेशन मैंने लगा दिया 5 करोड़ का मायापुर की जनता के लिए। स्वास्थ्य की सेवा के लिए एक एक गांव में उपस्वास केंद्र लगा दिया। पिपरोदा उबारी में यहीं पास में लगा है। मायापुर की कोई भी जनता अगर बीमार भी हो जाए तो पिपरोदा उबारी में आपका इलाज हो जाता है मेरे भाई। तो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, शिवपुरी में एनटीपीसी का इंजीनियरिंग कॉलेज, एनपीटीआई का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, सारी अधोसंरचना मैंने लगा दी है। और जो बाकी भी है 4 जून के बाद 7 मई तक आपकी जिम्मेदारी। 4 जून को डब्बा खुलेगा, 4 जून के बाद जिम्मेदारी मिलेगी। 7 मई को आपका 1 घंटे की जिम्मेदारी।
4 जून के बाद मेरी कितनी जिम्मेदारी? गलत। आपकी 7 मई को 1 घंटे की जिम्मेदारी, 4 जून के बाद मेरी जिंदगी भर जिम्मेदारी। थोड़ा तो इंतजार करो, पहले अपनी जिम्मेदारी निभाओ। अभी समय नहीं है मांग करने की, अभी समय है अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। और ना जात पर और ना पात पर, ना जात का लगेगा ना पात की। मैं बहुत सुन रहा हूँ कांग्रेस घूम रही है कि जात पे मत होना चाहिए, जात पे मत होना चाहिए। अगर उनके समाज को किसी ने पढ़ाया है तो मैंने पढ़ाया है। एक एक समाज को बढ़ाने की जिम्मेदारी सिंधिया परिवार की मुखिया की। शिवपुरी में जिलाध्यक्ष यादव समाज का मैंने बनाया था, अशोकनगर में जिलाध्यक्ष यादव समाज का मैंने बनाया था। जब दोनों उपचुनाव हुए, कोलारस में राम सिंह जी के बेटे महेंद्र यादव को मैंने टिकट दिया था, मुंगावली में ब्रिजेंद्र यादव को मैंने टिकट दिया था। कांग्रेस कहां थी टिकट देने में मेरे भाई और बहनों? ग्वालियर में जिलाध्यक्ष दर्शन यादव को मैंने बनाया था। ग्वालियर चंबल में कभी यादव मंत्री बना है? अगर यादव को मंत्री बनाया तो मैंने ब्रिजेंद्र यादव को मंत्री बनाया। अब जात की दुहाई दे के आते हैं यहाँ, सुन ले कान खोलकर। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बता देना। मायापुर में ना जात चलेगा ना पात चलेगा, केवल मोदी जी और सिंधिया परिवार चलेगा। अगर सही है तो तालियों की और मायापुर संपूर्ण मंडल लोकेश प्रहलाद सिंह जी, आप भी आइए। प्रहलाद सिंह जी, एक एक मंडल का एक एक पोलिंग में देखूंगा। समझ लें सब लोग, आपका और मेरा हृदय का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। कोई भी आपके और मेरे बीच में न आए मेरे भाई। मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका रक्षक हूं। कोई आपके साथ अन्याय करेगा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मेरे क्षेत्र में अत्याचार नहीं चलेगा, मेरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, मेरे क्षेत्र में एक भी मेरी जनता या जनार्दन का पाल पाका कोई नहीं कर पाएगा। सिंधिया परिवार का मुखिया आपका तलवार भी है और सिंधिया परिवार का मुखिया आपका ढाल भी है मेरे भाइयों। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश बढ़ रहा है, विश्व पटल पर उजागर हो रहा है। ज्ञान की सोच और ज्ञान की विचारधारा के आधार पर प्रधानमंत्री जी देश को बढ़ा रहे हैं। ज्ञान का मतलब क्या है? कोई मुझे बता सकता है? ज्ञान का मतलब है ग से गरीब, य से युवा, अ से अन्नदाता और न से नारी शक्ति। इस ज्ञान को अपने मुट्ठी में लेकर प्रधानमंत्री भारत माता को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस भारत को उजाड़ने में लगी
बोलो मीरा, बोलो मीरा, क्या दिख रहा है मीरा लोधी जी बोलिए, हाँ जोर से बोलो मीरा। सुबह 7 बजे से और शाम को 5 बजे तक ऐसे जुटे रहेंगे एक के ऊपर एक बहन को लेकर के, चाहे वह कहीं भी बसी हो। तालियां बजाओ मीरा की। थकना नहीं और रुकना नहीं, थकना नहीं और रुकना नहीं, थकना नहीं और रुकना नहीं। हमारे पंत प्रधान, हमारे प्रधान प्रेक्षक, हमारे प्रधान सेवक न थकते हैं न रुकते हैं। भारत माता की प्रगति और विकास के लिए समर्पण भाव से लगे रहते हैं मेरे भाइयों। वो कांग्रेस भारत की प्रगति रोकना चाहती है, वो कांग्रेस भारत की विकास रोकना चाहती है, वो कांग्रेस 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मुफ्त में राशन देते हैं योजना को रोकना चाहती है मेरे भाइयों और बहनों। वो कांग्रेस जो प्रधानमंत्री एक एक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड के आधार पर 5 लाख स्वास्थ्य की सेवा निःशुल्क देते हैं, वो कांग्रेस उसे रोकना चाहती है मेरे भाइयों और बहनों। रोकने देंगे हम उसे? रोकने देंगे? वो कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को उज्ज्वला योजना के आधार पर चूल्हा और गैस का सिलेंडर मुफ्त में दे रही है, वो कांग्रेस मेरी महिलाओं को रोकना चाहती है मेरे भाइयों और बहनों। रोकने देंगे हम? वो कांग्रेस मेरी महिलाओं को जो लाडली बहना योजना में 1250 रुपया देते हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव जी, वो कांग्रेस आपका 1250 अपने पॉकेट में डालना चाहते हैं। डालने देंगे हम कांग्रेस को? वो कांग्रेस जो भारत में न राम मंदिर की बात की, न एक एक मंदिर की बात की, प्रधानमंत्री एक ही नक्षत्र जिन्होंने 500 साल का सपना पूरा किया मेरे भाइयों बहनों, हमारे राम लल्ला 500 साल टेंट के नीचे थे। 65 वर्ष कांग्रेस की सरकार एक मुंह नहीं बोला राम मंदिर के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मां भारती के सच्चे सपूत ने राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त कर लिया और 22 जनवरी को राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा करके अयोध्या धाम में स्थापित कर दिया। बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है राम काल्पनिक है। कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है कि शक्ति का नष्ट करना है। कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है कि रामेश्वर राम सेतु काल्पनिक है। और कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है सनातन धर्म को नष्ट करना है। क्या उस कांग्रेस को हम एक भी वोट देंगे? एक भी वोट देंगे? मेरी मायापुर की जनता, मेरी यादव समाज, मेरी आदिवासी समाज, मेरी लोधी समाज, मेरी कुशवा समाज, मेरे एक एक समाज की मेरी जनता, मेरे ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, एक एक समाज की जनता कांग्रेस की बोरी बिस्तर बांधकर 7 तारीख को नदी में बहने का समय आ गया। बोलो मेरे साथ, करोगे? करोगे? 7 तारीख को क्या है? वोट डालेंगे सर, अपने हक के लिए लड़ना है। लड़ाई 7 तारीख को मतदान नहीं है, 7 तारीख को संग्राम है, संग्राम। 7 तारीख को युद्ध है मायापुर की मेरे वीर योद्धाओं, मेरी वीर नारियां, युद्ध है भारत को बनाने का युद्ध है मेरे भाइयों बहनों।
आतंकवादी भेजते थे, आज उन देशों को आटे पर मजबूर कर दिया है मेरे भाइयों और बहनों। प्रधानमंत्री ने अगर देश की सुरक्षा चाहते हो, अगर अपना विकास चाहते हो, अगर देश का मार्ग विकास का प्रशस्त करना चाहते हो, तो 7 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल के बटन को दबाना होगा। दबाओगे?